देखिए इस मासूम चेहरे को। बहन कुमारी रैंटिंग गोला जिसके मुंह से आज तक एक गाली नहीं निकली, उसने नोटा पर जेंजी के लिए डिस ट्रैक का बनाया। आप लोगों ने लोटा लोटा भर के उसको गालियां दे दी। धिक्कार है। दीदी नहीं हो रहा आपसे जेंजी वाला काम, आप कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के ही बात करो। थैंक गॉड। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेड्यूसा। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। कल से दूसरा चरण शुरू होगा। इस वक्त मोदी के मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुसलमान की अफवाहों के अलावा नोटा के बारे में भी बहुत सारी अफवाहें और गलतफहमियां हवा में हैं। आज की वीडियो में मैं नोटा के बारे में सभी गलतफहमियों को दूर करूंगी और आपको बताऊंगी कैसे गोला की रील के ये सभी कमेंटर्स गलत हैं और अपने वोटर होने के अधिकारों और दायित्व के बारे में सही समझ और जानकारी न रखने की वजह से एक सशक्त लोकतंत्र के लिए खतरा भी। क्लेम नंबर 1, नोटा इज द राइट टू रिजेक्ट। फॉल्स। नोटा सिर्फ और सिर्फ आपके डिसेंट को आपकी सीक्रेसी मेंटेन करते हुए दर्ज करने का एक माध्यम है। इट इज द राइट टू नॉट वोट, नॉट द राइट टू रिजेक्ट. I spoke to Anuj, who has a degree in law, who has been a legal journalist, and who still makes legal content on Instagram. This is what he has to say. Nota or none of the above was actually introduced into the Indian voting system by a Supreme Court judgment. अगर आपको वोट नहीं करना है तो पहले एक फॉर्म भरना पड़ता था जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साइन करता था, तो बेसिकली सबको पता चल जाता था इफ यू डिड नॉट वोट। सीक्रेसी ऑफ द बैलेट मेंटेन करने के लिए दे इंट्रोड्यूस नोटा और नन ऑफ द अबव। So in effect, what the petitions asked through the Nota button was the right to abstain from voting, which is what you're saying when you say that you don't like any of the candidates and you do not want to vote. As you heard it, writ petition civil number 161 of 2004 argued that the current conduct of election rules did not protect the voters' right not to vote for any party and did not maintain the secrecy of the voter choosing to exercise this right. To protect the voters' secrecy and right to not vote for anyone, the Supreme Court directed the ECI to introduce Nota. PUCL यानी पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव में नोटा ऑप्शन को इंक्लूड करने का ऑर्डर दिया, जिसके मुताबिक 2013 में पहली बार छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में नोटा ऑप्शन के साथ असेंबली इलेक्शंस हुए। इसी जजमेंट के पेज नंबर 50 पॉइंट नंबर 61 में जस्टिस पी सदाशिवम, रंजना प्रकाश देसाई और आप सबके फेवरेट रंजन गोगोई लिखते हैं, वी डायरेक्ट द इलेक्शन कमीशन टू प्रोवाइड नेसेसरी प्रोविजन इन द बैलेट पेपर्स, ईवीएम्स and another button called none of the above, Nota, may be provided in EVMs so that the voters who come to the polling booth and decide not to vote for any of the candidates in the fray are able to exercise their right not to vote while maintaining their right of secrecy. Claim number 2. If Nota vote percentage is 30, 40, 50% or majority, the election is reconducted. Absolutely not. Nota votes have no numeric value. That means even in extreme cases where Nota votes are in the majority, the candidate with the next highest number of votes will be declared the winner. यानी अगर 2 कैंडिडेट हैं, 100 वोटर हैं, एक कैंडिडेट को 3 वोट मिले, दूसरे कैंडिडेट को 2 वोट मिले और नोटा पे 100 में से 95 लोग वोट कर दें तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा जिसके ज्यादा वोट्स हैं। This is a copy of the office order ECI issued after the Supreme Court judgment ordering Nota. Nowhere does it mention re-election as a result of the Nota polling. It, however, does say this in page number 3, point number 5. यह स्पष्ट किया जाता है कि नोटा का वही प्रभाव होगा जैसा कि नियम 49 ण के पूर्व प्रावधानों के अधीन किसी अभ्यर्थी के लिए वोट न डालने का था। अतः यदि किसी भी आत्यंतिक मामले में नोटा के संबंध में दिए गए मतों की संख्या किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या से अधिक होती है, तो जिस अभ्यर्थी ने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मध्य सबसे अधिक मत प्राप्त किए हैं उसे नियम 64 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यानी even if in any extreme case the number of votes against Nota is more than the number of votes secured by the candidates, the candidate who secures the largest number of votes among the contesting candidates shall be declared to be elected.
सोचिए, नोटा के वोट्स का अगर कोई न्यूमेरिक सिग्निफिकेंस होता तो सूरत में जब सभी कैंडिडेट्स या तो इनवैलिड हो गए या बिठा दिए गए तो नोटा के अगेंस्ट ही चुनाव करवा देते? हुआ नहीं ना। बट आई कैन अंडरस्टैंड वेयर योर कंफ्यूजन कम्स फ्रॉम. Now, the Supreme Court ordered the ECI to introduce nota in assembly elections. It wasn't applicable to elections for panchayats or local bodies like municipalities or municipal corporations. However, कई सारे स्टेट्स ने अमेंडमेंट करके अपने राज्य के लोकल चुनाव में भी नोटा रखने का प्रावधान बनाया. And not just that, in 2018, states like Maharashtra and Haryana made provisions for re-election if nota gets maximum votes. यानी हरियाणा और महाराष्ट्र में नोटा को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं तो री-इलेक्शन होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस में ही होगा, स्टेट असेंबली या नेशनल असेंबली इलेक्शंस में नहीं. क्लेम नंबर 3, इफ नोटा गेट्स मेजॉरिटी, कैंडिडेट्स आर डिस्क्वालिफाइड. नोप, there is no such provisions. कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है. Even in Maharashtra and Haryana, जहां नोटा is considered a candidate in local body elections, वहां भी कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई नहीं होते. कैंडिडेट की डिस्क्वालिफिकेशन और री इलेक्शन को नोटा से जोड़ने की कोशिश बराबर होती रही है. नोटेबली अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पहले 2016 में और फिर एक बार 2020 में नोटा को राइट टू रिजेक्ट बनाने का पिटिशन दाखिल किया था, बट बोथ द टाइम्स ही वाज अनसक्सेसफुल. अब जैसे जूस मशीन में आपने गन्ना डाला, जूस निकाला, ग्लास में बर्फ डाली और उसमें जूस भी भरा, लेकिन जब तक जूस आपके होठों से होकर पेट तक ना पहुंचे आप ये नहीं कह सकते कि आपने जूस पी लिया. ये नोटा वाला गन्ना भी अभी मशीन में ही है, जूस बना नहीं है. समझे ना? नोटा कई इलेक्शंस में पॉपुलर रहा है, कई बार 4-5 पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा वोट्स लाया है, बट स्टिल नन ऑफ दैट चेंजेस व्हाट इट इज. योर राइट टू नॉट वोट फॉर एनीवन इन द रेस, नॉट योर राइट टू रिजेक्ट. वो क्या है ना, प्रधान इन्फ्लुएंसर की इतनी बड़ी फॉलोइंग के बावजूद धड़ल्ले से कहे गए झूठ, फेक न्यूज और रूमर्स के लोग आदी हो गए हैं. इसलिए बिना डीपी वाले अकाउंट से लड़की को गाली देकर एंड्रू टेट को लव यू ब्रो डीएम करने वाले भी हमको इररिस्पॉन्सिबल कहकर अपनी बेरोजगारी और नफरत भरी जिंदगी में थोड़ी खुशी का माहौल ढूंढ लेते हैं. खैर, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज नोटा. आम समय होता तो मैं कभी आपसे नहीं कहती कि किसे वोट करना चाहिए, किसे नहीं, बट ये आम समय नहीं है. इस बार वोट नहीं दिया तो शायद कभी नहीं दे पाएंगे. इसलिए बहकावे में मत जाइए. अपने हिस्से की पढ़ाई ना सही, एक सिंपल गूगल सर्च तो कर ही सकते हैं, है ना? नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू नोटा.